हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इससे पहले मैं जो प्रीपोजिशन है उसकी एक वीडियो बना चुका था। वो वीडियो पार्ट 1 के नाम से आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। पार्ट 1 उसमें बहुत सारा मैं डिस्कस किया था। यूज़ इन का, उसके बाद इनटू का ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं। इन, इनटू, फॉर का भी यूज़, सिंस का यूज़, उसके बाद ऑफ का यूज़, ओ डबल एफ वाला। ऑफ 2 प्रकार की होती है। फ्रॉम का यूज़, इन सब का यूज़ मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो आपको वो पहले देख लेना है, क्योंकि मैं ये दिखाने के बाद आपका टेस्ट लूँगा। यहीं से टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट में आप बिल्कुल, और ऐसा टेस्ट लूँगा जो एग्ज़ाम में आएगा ही। और वो जो टेस्ट लिया जाएगा वो क्वेश्चन आप ज़रूर लिख के रखिएगा। ये बस आपको समझना है। ग्रामर को जितना ज़्यादा समझ सकते हैं समझिए। ग्रामर याद करने वाली नहीं होती है, ग्रामर को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, बिफोर का यूज़ कब किया जाता है? पहले 2 बजे से पहले, समय से पहले। यानी आपको ऐसा सेंटेंस को पढ़कर लगे कि पहले की बात की जा रही है। देखिए, बिफोर का मतलब हो जाता है पहले। पहले मतलब प्रथम, फर्स्ट, पहले। तो देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी। देखिए, यहाँ पे यह जो बिफोर लग गया, मतलब हमको यह सेंटेंस में यह समझा रहा है जो ट्रेन है वो अपनी जगह पे जब पहुँचेगी, कहाँ कब पहुँचेगी? समय से पहले। ठीक है, आगे और एक एग्जाम्पल देखते हैं। बिफोर और आफ्टर का यूज़ आता ही आता है एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सेंटेंस को देखकर ही समझिएगा। आई विल कम बिफोर यू लीव। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। जब तुम निकलोगे उससे पहले ही मैं आ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस ये बोल रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। देखिए, सामने आपको ताज्जुब हुआ होगा, क्योंकि सामने तो इन फ्रंट ऑफ कहते हैं, पर अब जान लीजिए कि बिफोर भी कहते हैं। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। सामने में भी कभी कभी हम बिफोर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वाज सिटिंग बिफोर हिज डैड। वह अपने पापा के सामने बैठा है। डैड बोला, डैड मतलब पिताजी। वह अपने पिताजी के सामने बैठा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आफ्टर के यूज़ आता ही आता है। आपको बिफोर अगर समझ में ना आए, इसको तो कभी भूलना ही भूलना नहीं है, कभी भी नहीं भूलना है इसको, क्योंकि ये आता ही आता है एग्ज़ाम में। फिर हम इसका भी एग्जाम्पल से ही समझेंगे। एग्जाम्पल से ही हमको बेहतर समझ में आएगा। आई विल मीट यू आफ्टर 10। मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा। आफ्टर 10 दे दिया, 10 यहाँ पे AM दे दीजिएगा, PM दे दीजिएगा, कुछ भी एक मेंशन कर दीजिएगा। आई विल मीट यू आफ्टर 10 AM, 10 PM। मैं 10 बजे के बाद मिलूँगा। वो 10 बजे या हो सकता है सुबह 10 बजे बाद में, जो भी है। तो वह दीजिएगा, आपका मर्जी आप कब मिलेंगे, तो वहाँ पे टाइम देना है, AM या PM। आई रीच्ड आफ्टर देम। देखिए, पास्ट टेंस है। मैं उनके बाद पहुँचूँगा। ठीक है, पहुँचूँगा नहीं, पहुँचा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। ED लगा हुआ तो यह सेंटेंस पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है? मैं उनके बाद पहुँचा, मतलब जो पहुँचे थे, जो गए थे वहाँ पे, उनसे बाद में मैं गया वहाँ पे, इसलिए आफ्टर का यूज़ हुआ। किसी के पीछे पड़ना, जैसे पुलिस का। देखिए, हाँ, किसी के पीछे पड़ना, ये सेंटेंस को लेकर एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्ज़ाम में, तो इसको आपको भूलना नहीं है। जैसे पुलिस का चोर के पीछे पड़ना। पुलिस किसके पीछे पड़ता है? चोर के पीछे। किसी को पाने के लिए पीछे पड़ना, जिस तरह हम लोग पैसा के पीछे भागते हैं, है कि नहीं? हम लोग किसके पीछे भागते हैं? पैसे के पीछे। तो वो भी क्वेश्चन आया हुआ था। आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प। मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया। यहाँ पे देखिए, हो सकता है आप कोई कॉलेज वगैरह स्कूल में पढ़ते हो। आप होगा क्या, आपकी कोई सब्जेक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्रोफेसर को पकड़ेंगे मतलब प्रोफेसर के पीछे जाएंगे, सर आप ये मदद कर दीजिए। तो वही बोला गया है यहाँ पे, मैं मदद पाने के लिए प्रोफेसर के पीछे पड़ गया। आई वाज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प। ठीक है, इसके बाद वाला पढ़ते हैं। ही वॉज अननेसेसरीली आफ्टर दैट गर्ल। वे बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। ये भी एक सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस से हमें लगता है कि हाँ, हम किसी के पीछे पड़ रहे हैं। क्या कारण है, क्या वजह? हम पैसे के पीछे क्यों भागते हैं? पैसा ही सब कुछ है, इसलिए पैसे के पीछे हम भागते हैं, ऐसा लगता है हमें, है कि नहीं? माई फादर हैज डिनाइड
थ्राइस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम, मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया, डिनाइड मत कर देना मतलब मना कर देना, ठीक है, 3 बार मना कर दिया है, पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हूँ, मेरे पिताजी के पीछे पड़ा हूँ। हो सकता है पैसे मांग रहे हैं व कुछ डिमांड कर रहे हैं, हाँ मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, पड़े हुए हैं पिताजी के पीछे, मुझे चाहिए। तो ऐसी बातें हो जा रही है। तो वो सेंटेंस को देखकर आप समझ जाइएगा। मैं अभी भी बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रीवियस पेपर का टेस्ट लगाइएगा, तभी आपका ग्रामर आपके हाथ में आ जाएगा। तब आप समझिएगा कि हाँ कैसा सेंटेंस रहने से हमें क्या यूज़ करना चाहिए। और एक्चुअल में ग्रामर की जो ये सेंटेंस है ये रिपीट नहीं होता है, पर उसकी फॉर्मूलाएँ रिपीट होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो फॉर्मूला को ही आपको याद रखना है, कब क्या बैठाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ही आपको आंसर देना है, राइट। यहाँ पे देखिए बाय का यूज़, बाय इन पैसिव वॉइस द्वारा, हाँ बाय का यूज़ हम लोग ज़्यादातर ही क्या 100% ही क्या ज़्यादातर ही यूज़ करते हैं। मान के चलिए 100% ही हम लोग पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में। आगे बढ़ते हैं। राम के द्वारा, किसी के द्वारा मतलब कोई भी, जिस तरह मैं स्कूल गया, आई गो टू स्कूल बाय द बस, या बाय बस। मैं किसके द्वारा गया, इस मतलब बस के द्वारा गया, किसी के द्वारा कुछ काम होना। जिस तरह एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया था। यहाँ पे रोका गया था देना चाहिए था, एक्चुअल में था होना चाहिए था, ठीक है, पास्ट टेंस है। यहाँ पे सेंटेंस रोका गया था दे दीजिएगा। आई वॉज स्टॉप बाई समवन, किसी के द्वारा रोका गया था, ठीक है। उसके बाद ही कैन बी सेंड बाय हिज फादर, हाँ यहाँ पे सेंटेंस अच्छी समझ में आएगा। उसने अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है, उसे अपने पापा द्वारा, चलिए बाय ही सेंड लेटर बाय हैंड के द्वारा उसने लेटर को सेंड किया, हाथ के द्वारा, ठीक है। तो हाथ के द्वारा हम कुछ सेंड करेंगे। देखिए ही ट्रेवल बाय बस, ठीक है, ही ट्रेवल मैंने कहा था बाय बस, आई गो टू स्कूल बाय बस, ऐसे भी दे सकते हैं। ट्रेवल्ड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ईडी लगा है, पास्ट टेंस है, और यहाँ पे बाय एक प्रीपोजिशन है, और बस एक नाउन है, आई एक सब्जेक्ट है। तो ठीक है, सभी वर्ड देखिए, सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए आपको, एक एक सेंटेंस को तोड़ते हुए चलेंगे। तो मैं बस से यात्रा की, देखिए, किंतु यात्रा तो कर रहे हैं किससे, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, इस तरह, ठीक है। ही इज कमिंग बाय नून नॉन फ्लाइट, ठीक है, वह दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, ये भी ठीक है। मैंने पहले ही बोला कुछ भी हो सकता है, आप जिसे काम कर रहे हैं। या और बाय का यूज़ यहाँ भी देखिए, समय के साथ केवल फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में होता है। अगर टाइम में अगर बाय यूज़ कीजिएगा तो सिर्फ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में ही बाय का यूज़ कर पाइएगा। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, आपको टेंस में पढ़ा दूंगा। और एक बात है, जो आप सेंटेंस को जब पढ़िएगा तो ऑलरेडी मालूम हो जाएगा। मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, देखिए हिंदी में निकल जाऊंगा, ये एक्चुअल में अभी निकला नहीं हूँ, ये फ्यूचर टेंस है। आई विल लीव बाय 4 o'clock, ठीक है। तो मैं कितने बजे निकलूँगा, 4 बजे निकलूँगा, ठीक है, निकल जाऊँगा। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे। हम कब तक ख़त्म कर देंगे, सुबह तक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। हाँ यहाँ भी बगल में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, मैं उसके बगल में खड़ा हूँ, बाय हिम, उसके बगल में खड़ा हूँ, ये भी अच्छी है। हाँ अब विथ मतलब से दर्शाता है, विथ का मतलब से, विथ का यूज़ 100% आपको सीखना ही सीखना है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ऑफ और विथ आया था, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, विथ और ऑफ सबसे ज़्यादा 2020 की एग्ज़ाम में आया हुआ था। 2020 की क्लास 10th का एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, HSLC, ठीक है, इसमें 2020 में आया हुआ था, बहुत ज़्यादा विथ का यूज़ आया हुआ था। यहीं पे 3 मार्क था, विथ में ही 3 मार्क था। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए से, अब विथ का यूज़ से, देखिए विथ का यूज़ एक एक करके समझेंगे। किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना, यहाँ पे भी विथ का प्रयोग किया जाता है। आप किसी चीज़ का, देखिए पे परफॉर्म ए टास्क विथ द हेल्प ऑफ समथिंग, आप कुछ काम को जब करेंगे किसी चीज़ का हेल्प लेके करेंगे। आई कट द केक विथ ए नाइफ,
मतलब मैं चाकू से केक काटा, ठीक है। हाँ, आपने केक काटने का काम किससे कर रहे हैं, तो चाकू से कर रहे हैं, ये चाकू से। तो किसी के से कुछ काम को करना है, यहाँ पे केक काटने की काम जो हो रही है चाकू से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे विथ का यूज़ करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, फिर से इस एग्जाम्पल को समझिएगा, फिर आपको सेंटेंस को पकड़ने में सुविधा होगी। ही रोट लेटर विथ ब्लू पेन, उसने जो लेटर को लिखा उसने नीले पेन से पत्र को लिखा। सेंटेंस को हिंदी में समझ लीजिएगा, जरूरी है, सेंटेंस ही समझना जरूरी है, तभी समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, उसने नीले पेन से पत्र को लिखा। हाँ, उसने जो पत्र लिखा नीले पेन से लिखा, ब्लू पेन से। तो लिखने की काम किससे हो रही है, ब्लू पेन से, इसलिए विथ का यूज़ हुआ है। और एक बात है, जब हम छोटे बड़ों का कंपेयर करते हैं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इल्डर देन, विथ यू, ऐसा करके, वहाँ भी कंपेरिजन में भी हम विथ का यूज़ करते हैं अंतर बताने में। ही किल्ड द बर्ड विथ ए स्टोन, उसने पत्थर से चिड़िया को मारी, यानी मारा, किससे मारा, चिड़िया को किससे मारा था, उसने पत्थर से मारा था। तो हम पत्थर से चिड़िया को मारने की काम कर रहे हैं, इसीलिए विथ का यूज हुआ है, ठीक है। अब किसी के साथ विथ हम लगाएंगे, किसी के साथ कुछ करना, किसी के साथ रहकर कुछ करना। आई एम विथ राम इन दिस मैटर, यह मामले में मैं राम के साथ हूँ। हाँ, ठीक है, कोई एक मैटर है जिसके मामले में मैं उसका हेल्प कर रहा हूँ, उसके साथ में हूँ। किसी के साथ रहना, वो भी विथ यूज़ होता है। देखिए, वी विल बी विथ यू, हम आपके साथ रहेंगे, मैंने पहले ही बोला किसी के साथ रहना, वहाँ भी विथ का यूज़ होता है। माई डैड वेंट टू हिज ऑफिस विथ द लैपटॉप, मेरे पापा अपने ऑफिस लैपटॉप लेके गए हैं। हाँ, मेरे पिताजी, हाँ, यहाँ पे बोलिएगा क्या साथ में रहने की बात हो रही है, भाई लैपटॉप जो है पापा के साथ में है कि नहीं है, पापा के साथ में है कि नहीं, तो विथ का यूज़ हुआ है, विथ द लैपटॉप, ठीक है। और एक बोल रहा हूँ, विथ का यूज़ कहाँ करना है, विथ का यूज़ दो वस्तुओं की अंतर, दो वस्तुओं की अंतर मतलब डिफरेंट बताने में किया जाता है, ठीक है। वहाँ भी विथ का यूज़ होगा, हम पढ़ेंगे जब एग्जाम्पल, तब समझ में आएगा। एट का यूज़ कहाँ करते हैं, वीडियो लेंथी होती जा रही है, थोड़ी जल्दी एट का यूज़ को सीख लेते हैं। पॉइंट विथ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब समय में एट का यूज़ होता है, लेकिन क्या होता है देखिएगा ध्यान से। चलिए, मुझे लगता नहीं है कि मेरा रिकॉर्ड हुआ था ये सब, फिर से मैं ऑन का यूज़ बोल दे रहा हूँ। अब अगर कोई दोबारा रिकॉर्ड हुआ है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ऑन का यूज़ होता है एक्चुअल में ऊपर, ऊपर रखा हुआ, ऊपर होने पर, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ऑन का यूज़ करते हैं। पेन इज कीप्ड ऑन द टेबल, पेन टेबल पर रखा हुआ है। बुक इज ऑन द टेबल, द कप प्लेट ऑन द टेबल, इस तरह करके हम सेंटेंस बोलते हैं, मतलब ऊपर। रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, रोहित एलिफेंट यानी हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। तो देखिए, ऊपर बैठने, ऊपर रहने की बात की जा रही है। डे में भी आता है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन थर्सडे, ठीक है। ऑन 20 जनवरी ऐसे करके आता है, तो डे में भी याद रखिएगा। आई वेंट ऑन संडे, मैं आऊँगा संडे को इस तरफ। साइड एंड साइड को दर्शाने के लिए ऑन का यूज़ किया जाता है। आई वाज स्टैंडिंग ऑन राइट, आई वाज स्टैंडिंग ऑन लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ये सब सर्टेन साइड को दर्शाने के लिए ऑन का यूज़ किया जाता है। अपॉन नहीं चाहिए, हाँ, ऑफ का यूज़ चाहिए। ऑफ का यूज़ कहाँ पे होता है, देखिए, ऑफ का यूज शो द रिलेशन में, ही इज द ब्रदर ऑफ राम, ठीक है, वह राम का भाई है। एक्चुअल में ऑफ का यूज़ ज़्यादातर यहाँ पे दिया नहीं है। ऑफ का यूज़ रिलेशन बताने के लिए होता है। जब हम कोई सेंटेंस पढ़ेंगे, जब हम टेस्ट लगाएंगे, वहाँ पर जो यूज़ किया जाएगा, जो फॉर्मूलाएँ आएगी, हम वहाँ पे बोल देंगे आपको। यहाँ पे नहीं दिया गया है तो हम नहीं बोल रहा हूँ, जो है एक सेंटेंस, बस आपको इतना याद रखना है। सो द रिलेशन को बताने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। टू का यूज़ डिस्टिनेशन को बताने के लिए किया जाता है। आई गो टू स्कूल, देखिए डिस्टिनेशन होता क्या है, ये आपका घर है, यहाँ पे स्कूल है, गो टू स्कूल लगाइएगा। आई गो टू स्कूल बाय बस, जो भी है, वहाँ पे टू का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि आपका घर से स्कूल थोड़ी दूर है। डिस्टिनेशन को बताने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। टू का यूज़ क्या बोला गया है, और एक बात है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आई एम गोइंग टू स्कूल, यही बोला है। हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब जाएंगे तो वहाँ पे टू का यूज़ करेंगे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। सीता इज़ कमिंग टू आवर होम, सीता हमारे घर आ रही है, कहीं से वो हमारे घर आ रही है, तो वहाँ भी डिस्टिनेशन की बात की जा रही है, थोड़ी दूरी पे, ठीक है।
तो वो हो गया, टू का यूज़ हो गया, ऑफ का यूज़ हो गया, ये इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हम देखते हैं विदाउट नहीं चाहिए, एगो नहीं चाहिए। एगो तो होता है जब सेंटेंस को पढ़ेंगे हम, तब हम बोलेंगे। चलिए हम अब ड्यूरिंग, हाँ ये सब चाहिए नहीं। अब मैं रखता हूँ, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब हम डायरेक्टली टेस्ट लगाएंगे। पार्ट 1 वीडियो दे चुका था, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। तो हम अब एक काम करेंगे कि अब टेस्ट लगाएंगे डायरेक्टली जो हमारे प्रीवियस पेपर में आया हुआ था। इतने साल हम 19 आपको बोल रहे हैं 1992 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीपोजिशन, उसी को टेस्ट लगाएंगे और तभी हमको अच्छी तरह समझ में आएगा कि एक्चुअल में आता क्या है एग्ज़ाम में और हमें किस तरह अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम को और हमें नंबर किस तरह लानी है। तो रखते हैं, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाई जाती है वीडियो आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए। और एक बात है कि जो नए बच्चे अगर आ जा रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं बहुत सारा वीडियो इस तरह डाला हूँ। आप ग्रामर में चले जाइए, मेरे ग्रामर के अंदर आर्टिकल मिल जाएगा, एसे राइटिंग मिल जाएगी, रिपोर्ट राइटिंग मिल जाएगी। इसके बाद हम टेस्ट भी लगा चुके हैं, आर्टिकल का प्रीपोजिशन हो ही रहा है। इसके बाद बहुत सारा ग्रामर बचा हुआ है, सब कराएंगे। नरेशन, वॉइस चेंज, कॉम्बाइन, पैसेज राइटिंग, सब कुछ करेंगे हम लोग, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं, बच्चे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा आप इसका फ़ायदा अगर उठाना चाहते हैं तो। बाय बाय, टेक केयर।